मन मन को एक दिन यदि आप साध लिए और आप निश्चिंत होकर के बैठ गए कि अब तो मैं साधु हो गया हूँ, मन को मैंने साध लिया है, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसमें सदस्यता लीजिए और बेल की घंटी को भी दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वह मिलता रहे। और यदि आप 2-4 लोगों को शेयर करते हैं तो यह जो सरल तथ्य है, जो सरल बातों में बताया गया जो क्रांतिकारी जीवन का सूत्र है, उससे उसको लाभ मिलेगा और आपको धन्यवाद देंगे। तो आपको अब यह जो मन में है मेरा दास हो गया है, तो फिर आप बहुत बड़े भूल चूक कर रहे हो मित्र। मन एक वस्तु नहीं है जिसे आप साध लोगे। मन कोई आपका गुलाम नहीं है जिसको आप गुलाम बना लोगे। मन के संबंध में थोड़ा इस बात को जरा गौर करो। मन है क्या? मन हमारे शरीर का वह अभिव्यक्ति है जो हमको अनुभूति से मिलता है, और वह जो अनुभूति है वह हमारे ऊर्जा का रूपांतरण है। और यह जो हमारी ऊर्जा है, इस जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, वह हमारी प्राण शक्ति से आता है। और प्राण शक्ति यह पूरा जो अंतरिक्ष में जो प्राण ऊर्जा है उससे उसका कनेक्ट है। तो मन उसका सूक्ष्म प्रतिनिधि है। तो आप मन को न तो आप दास बना सकते हो और न ही मन के आप गुलाम हो सकते हो। मन सिर्फ आपका सहयोगी और सहचर हो सकता है। मन आपके साथ साथ चलने वाला एक एनर्जी पावर है। मन आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, बेस्ट करने के लिए, आपके काम को सहूलियत करने के लिए, आपके काम की वह एक तकनीकी है, एक मशीन है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप पहले गणना करते थे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 ऐसा पढ़ के आप रट्टा मान लेते थे पहाड़ा को, और लंबी गुड़ा होता था तो बड़ी लंबी लंबी कागज पे हमको लगता था। अब जब से ये कंप्यूटर की तकनीकी आया है, बस चुटकी बजाओ और लंबी से लंबी बड़ी से बड़ी गणित आपको हल करके वो दिखा देता है। आप बहुत सारे संग्रह याद करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है। वैसे ही हमारे इस शरीर में जो मन का जो पावर है या जो मन की जो शक्ति है, वह एनर्जी है, वह ऊर्जा है। वह विचारों से सूक्ष्म तरंग के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, जिसके कारण से आप मन को साध नहीं सकते। हाँ, मन को आप दिशा दे सकते हो, मन को एक डायरेक्शन दे सकते हो, मन को आप अपने सहयोगी बना सकते हो, मन को आप अपना काम सौंप सकते हो, क्योंकि आपके काम के लिए ही वह सदैव आपसे निरंतर तत्पर रहता है। 24 घंटे वह आपके एनर्जी पावर को परिवर्तित करते रहता है। अब रह गई बात, बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मन बिगड़ गया, मन विचलित हो जाता है, मन बड़ा खराब हो जाता है, मन ने खराब कर दिया, मन मेरा खराब हो गया। वो एक कहावत है, ये होता ऐसा नहीं है। वह हमारे अंदर की जो विचार तरंग है, उस तरंग को वह प्रसारित करता है। अब देख लीजिए, ऐसा है, आपके घर में एक टीवी है, आपने एक खास कंपनी का आप रिसीवर लगा के रखे हैं। उस रिसीवर्स में जो जो प्रोग्रामिंग होगा, जो जो चैनल्स होंगे, वही वही आपके टीवी में दिखाई देगा जी, है। अब कहोगे मेरा टीवी में फलाना नहीं चलता, मेरा टीवी बेकार हो गया है, मेरे टीवी में खराब है, मेरे टीवी खराब हमको दिखाई देता है, मेरा टीवी चालू करता है तो हमको गलत सलत हमको दिखाई देता है, हमको मेरा टीवी गलत जानकारी देता है। नहीं मित्र, रिसीवर आपके हाथ में है, बटन आपके हाथ में है, जो चैनल आप चाहते हैं लगा सकते हैं। जो रिसीवर आप लगा करके एंटीना में लगा लीजिए, जो रिसीवर बॉक्स होगा वो आपके टीवी में दिखाई देगा। वो तो सिर्फ एक माध्यम है, आप ऊर्जा का अभिव्यक्ति है। वो तो जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है। उसको तो ये भी नहीं पता कि उसमें क्या चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि जो दिखाई दे रहा है वो अच्छा है या बुरा है। इस बाबत मन कभी इसको विश्लेषण ही नहीं करता, क्योंकि यह मन के क्षेत्र ही नहीं है। मन सिर्फ एक एनर्जी का आपका कन्वर्टिंग है कि आपके अंदर में जो तरंगे हैं, जो भावनाएं हैं, जो आपकी ग्रंथियों का उभार है, जो आपकी वासनाएं हैं, जो आपके प्रेम है, जो आपकी स्नेह है, या जो आपके अंदर में एनर्जी पावर है, उस सारे एनर्जी को एक रास्ता होता है, एक दिशा होता है। उस रास्ता को चलने के लिए मन की भूमिका उसमें दिया गया। इसीलिए मन 24 घंटे कार्यरत रहता है। अब सो भी जाओ तो भी मन नहीं सोता है। क्यों? हमारा एनर्जी, हमारा शरीर की एनर्जी
हमारा यदि एनर्जी, आंतरिक एनर्जी जिस दिन सो जाएगा मित्र, उस दिन हम सदैव के लिए सो जाएंगे। फिर उस दिन हमारा घर में कोई स्थान नहीं होगा, उस दिन फिर हमारा स्थान तो सिर्फ शमशान घाट होगा। तो मन और प्राण ऊर्जा दोनों साथ साथ है। जिस दिन मन को आप साध लोगे तो उस दिन आप प्राण ऊर्जा को साध लोगे, और जब आप प्राण ऊर्जा को साध लोगे तो फिर आप अणिमा और लघिमा दोनों को साध लोगे। तो फिर उस दिन आप अपनी आकृति को, आप अपने जो शरीर है, जो मैटर है या जो पदार्थ है, आप इस पदार्थ का रूपांतरण लाइट में कर सकोगे, एनर्जी में कर सकोगे। तब आपको ना शरीर की जरूरत होगी, ना जीने और मरने की परवाह होगी, ना कभी कोई सोच का परवाह होगा, क्योंकि तब आपके पास एक उच्च तकनीकी प्राप्त हो जाएगा कि यह जो मैटर है, यह जो जैसे हमारे शरीर के अंदर में जो अग्नि है, हम अग्नि में कन्वर्ट कर दिए। हमारे शरीर का जल तत्व है, हमने उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया। हमारे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है, उसको हम पृथ्वी मीटर में हम तब्दील कर दिए। और हमारे शरीर के अंदर में जो अंतरिक्ष है, उसको हम आकाश में कन्वर्ट कर दिए। हमारे शरीर के अंदर में जो वायु तत्व है, उसको हम वायु में कन्वर्ट कर दिए। तो हमारे शरीर में बचेगा क्या? वह सारे अलग अलग तत्वों में तो कन्वर्ट हो गया। यदि आपको मन को साधने की तकनीकी पता हो गया है मित्र, तो निश्चित तौर से आप उस विज्ञान के उच्च स्तरीय साधक होंगे जो इन तत्वों को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप में वह सारी संकल्प और वह सिद्धि का आपका मार्ग होगा। लेकिन आप दुनिया को पाखंड बना करके, अब ये दुनिया भर में पाखंड फैला रखे हो कि मन को साधो, मन को साधो। तो मन को साधो का मतलब मन को लगाम लगाना नहीं होता। आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। मन को साधो से मतलब होता है मन की साधना। मन की साधना मतलब मन की जो विज्ञान है, मन की जो पावर है, उसको आप प्रकृति के अनुसार से मन के उस गति को समझना, मन को समझना, और मन के समझने के बाद में फिर मन का उपयोग करना, उसको अपने शेड्यूल में ले आना, अपने मन की शक्ति को शेड्यूल कर लेना, अपनी मन की शक्ति को कन्वर्ट कर लेना, अपनी मन की शक्ति के साथ आपकी तारतम्य हो जाना। आपका जो विचार है, आपका जो थॉट है, आपके अंदर में जो पावर है, वह मन को कन्वर्ट कर देता है जिस विचार में आप चाहोगे, आप जिस चीज में आप चाहोगे, जिस वस्तु में आप चाहोगे। या जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, आप उस बीमार व्यक्ति को, यदि आपने आपका मन, आपका प्राण ऊर्जा यदि बेहतरीन है, तो आप आंख बंद करके उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर यदि आप अपनी मन की, आप अपनी ऊर्जा को आप उसको संप्रेषित करते हो, स्पर्श करते हो, तो वह रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। क्या है? चमत्कार नहीं है, वह उस तत्व में जहां उसकी गड़बड़ी था, आपने अपने स्पर्श चिकित्सा से उसको आपने ठीक किया। और स्पर्श चिकित्सा मतलब क्या है? यह मन की एनर्जी को आपने कन्वर्ट कर दिया जहां उसकी रिपेयरिंग होने लगा। इसलिए लोग चमत्कार मान करके, लोग अपनी साधना को छोड़ करके, लोग दंडवत होकर के न जाने लाखों रुपया गंवा देते हैं। तो मित्रों, आप भी मन को साधो, पर साधो का अर्थ यहाँ गुलाम बनाना नहीं है। उसकी साधना कीजिए, उसको शेड्यूल करना सीखिए, उनसे बात करना सीखिए, उनको अपना सहयोगी बनाना सीखिए। और इसके लिए बहुत बड़े चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक अवचेतन प्रार्थना डायग्राम कीजिए, एक अवचेतन प्रार्थना बना लीजिए, एक अवचेतन संवाद बना लीजिए, और आप सुबह शाम उसको कीजिए। आपका मन आपका साथ चलेगा। आपका मन आपका दोस्त है, आपका मन आपका गुरु भी है, आपका मन आपका संगी भी है, आपका मन प्रकाश भी है, आपका मन आपके जीवन भर चलने वाले वह अनंत ऊर्जा है। इसलिए अनंत ऊर्जा के साथ आप अपने तालमेल बेहतर बना के रखिए, जिससे कभी उस इतना अक्षय भंडार है मन के अंदर में एनर्जी का, कि उस अक्षय भंडार से में आपको जीवन भर कमी पड़ने वाला नहीं है। तो मन के उस अनोखे ज्ञान को, मन के उस अनोखे संसार को, मन की उस अनोखे एनर्जी पावर को अवगत होइए, और उस संसार में आप लाभ उठाइए। आप युवा हो, आपके पास अभी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य को कई गुना बढ़ाइए। मित्र, मुझे उम्मीद है कि आप इस मन की साधना को, मन की जो पावर है, मन की जो शक्तियां हैं, इससे जरूर आप अवगत होंगे और उसका उपयोग करेंगे। नमस्कार।